दोस्तों, अगर आप भी बनना चाहते हो एक्सेल में फास्ट, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है खास। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बताने वाला हूं जो कि आपके हमेशा काम आने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इफ कंडीशन फॉर्मूलाज के बारे में बताने वाला हूं। साथ में हम सीखने वाले कि हम इफ फॉर्मूला के साथ में एंड फॉर्मूला का यूज किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा हम सीखने वाले और फॉर्मूला, और उसके बाद हम सीखने वाले हैं नेस्टेड इफ। हुई ना बात। सो अगर आप भी इफ फॉर्मूला को कंप्लीटली डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो गाइस, मैं हूं विपिन शर्मा और डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। सो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बताया कि हम इफ कंडीशन को काफी डिटेल में सीखने वाले हैं, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लिया है और यहाँ पर मेरे पास में कुछ स्टूडेंट्स के नेम है और यहाँ पर उनके मार्क्स दिए गए हैं और यहाँ पर हमें इनका रिजल्ट निकालना है कि इसमें से कितने स्टूडेंट पास है और कितने स्टूडेंट फेल है। और यहाँ पर हमने क्राइटेरिया दिया है कि जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स 33 से ज्यादा होते हैं वो यहाँ पर पास माना जाएगा और जिस स्टूडेंट के मार्क्स 33 से कम है वो यहाँ पर फेल माना जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम इफ फॉर्मूला को इंसर्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर प्रेस करता हूँ इजिकल टू और यहाँ पर हम टाइप करेंगे इफ। अब देखिए यहाँ पर इफ फॉर्मूला आ चुका है। आप चाहे तो फॉर्मूला बार से भी ले सकते हैं और अगर आप चाहे तो यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करके भी फॉर्मूलाज को इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया और जैसे मैं यहाँ पर टैब बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला सिलेक्ट हो चुका है। अब जैसे आप यहाँ पर इफ फॉर्मूलाज को इंसर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 आर्गुमेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला हमारा लॉजिकल टेस्ट, उसका दूसरा हमारा वैल्यू इज ट्रू और उसके बाद हमारा वैल्यू इज फॉल्स। अब लॉजिकल टेस्ट में हमें यहाँ पर लॉजिक देना है, तो कि अगर ये वाला सेल बड़ा है यानी कि ग्रेटर देन या इजिकल टू, अगर ये वाला सेल बड़ा है या फिर बराबर है किसके 33 के, तो यहाँ पर कोमा लगाएंगे। तो वैल्यूज ट्रू में क्या है, तो वैल्यूज ट्रू में हम शो करना चाहते हैं पास आ जाए। तो यहाँ पर आपको डबल कोट्स को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है पास। या देखिए आप यहाँ पर नंबर भी दे सकते हैं और टेक्स्ट भी दे सकते हैं और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर फॉर्मूलास भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की, जब भी आप फॉर्मूलास में कुछ टेक्स्ट को डिस्प्ले करना चाहते हो तो आपको उसे यहाँ पर डबल कोट्स में ही इंटर करना होगा। तो यहाँ पर मैंने डबल कोट्स में इंटर कर दिया तो वैल्यूज टू में यहाँ पर पास शो करेगा। और अब हम जैसे यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे तो अब हम सोचा वैल्यू इज फॉल्स, यानी कि अगर ये सेल की वैल्यू 33 से कम होती है तो यहाँ पर क्या शो करे, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर फेल शो करे। यहाँ पर हम टाइप करते हैं फेल, डबल कोट्स को बंद करते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते हैं और जैसे हम आपसे इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये हमें बता रहा है यहाँ पर फेल हो चुका है। अब अगर आप इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दोगे तो यहाँ पर सभी के पास और फेल के रिजल्ट आ जाएंगे। ऐसा ही यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक और डेटा लिया गया है और यहाँ पर इनके कुछ एम्प्लॉयज के नाम है, उसका यहाँ पर उनकी सेल्स है और ये उनका टारगेट है। अब यहाँ पर हमने क्या दिया है कि अगर कि जो भी इनकी सेल है अगर इनके टारगेट से बड़ी है यानी कि ज्यादा है तो यहाँ पर मेट लिखा जाए, और अगर इनकी सेल इनके टारगेट से कम है तो यहाँ पर नोट में जाए। तो यहाँ पर हम अगेन टाइप करेंगे इफ, यहाँ पर टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी फॉर्मूला है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब लॉजिकल टेस्ट में हमें यहाँ पर देना है कि अगर ये वाली सेल्स ग्रेटर देन या फिर बराबर होती है, याद रखिए आपको यहाँ पर इजिकल टू का साइन देना कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम इसे लॉजिक देंगे कि अगर इस सेल की वैल्यू बड़ी है या फिर बराबर है इस सेल के यानी कि हमारे टारगेट से, तो वैल्यूज ट्रू में यहाँ पर कोमा लगाएंगे। मैं इसे यहाँ पर जूम कर देता हूँ तो वैल्यूज ट्रू में यहाँ पर मेट लिखा हुआ जाए। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स ओपन करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे मेट, डबल कोट्स को बंद करेंगे और यहाँ पर कोमा लगाकर वैल्यूज फॉल्स हम चाहते हैं कि यहाँ पर नोट में आ जाए। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे नोट मेट, डबल कोट्स को बंद करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे तो अब देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। ये हमारा टारगेट है यहाँ पर 18,000 का और यहाँ पर सेल हुई है 20,000 की, यानी कि ये हमारा मेट हो चुका है। अब जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सभी के रिजल्ट आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारी जो सेल का टारगेट था वो यहाँ पर 20,000 था और यहाँ पर जो सेल हुई है वो यहाँ पर 18,000 हुई है। अगर मैं इसे यहाँ पर 21,000 कर देता हूँ तो यहाँ पर मेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायनामिक फॉर्मूला होता है। सो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि इफ फॉर्मूला यहाँ पर ट्रू और फॉल्स वैल्यू पर काम करता है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले करना है, और अगर फॉल्स होती है
तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले करना है, ये आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हैं। सो चलिए अब बढ़ते हैं एंड फॉर्मूला की तरफ कि आप यहाँ पर इफ के साथ में एंड फॉर्मूला का यूज किस तरह से कर सकते हैं। सो एंड फॉर्मूले में हमारे पास में कुछ इस तरह का डेटा है जिसमें कि यहाँ पर स्टूडेंट के नेम है, यहाँ पर उनकी क्लास दी हुई है, उसका यहाँ पर मार्क्स है और यहाँ पर उनके पास और फेल के रिजल्ट्स है। और यहाँ पर हमें देखना है कि किन किन स्टूडेंट का यहाँ पर फर्स्ट ईयर में एडमिशन होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्राइटेरिया 2 है। पिछली बार हमारे पास में यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया था जो कि ग्रेटर देन 33 या फिर यहाँ पर मेट या फिर नॉट मेट, लेकिन इस बार हमारे पास में यहाँ पर 2 क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पर वो 12th क्लास होना चाहिए और दूसरा यहाँ पर पास होना चाहिए। अब देखिए इसमें यहाँ पर 10th क्लास के भी कुछ स्टूडेंट्स है, लेकिन इसमें हमें पता करना है कि कौन 12th क्लास का है और कौन पास हुआ है, उससे ही हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर क्लास में एडमिशन देने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इजिकल टू इफ, यहाँ पर टेप बटन प्रेस करेंगे और लॉजिकल टेस्ट में अब अगर हमारे पास में यहाँ पर एक क्राइटेरिया होता तो हम यहाँ पर सिंगल इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में 2 क्राइटेरिया, तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं एंड फॉर्मूले का। अब एंड फॉर्मूला क्या करता है, अब एंड फॉर्मूले में आप यहाँ पर एक से कई ज्यादा कंडीशन को दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कोमा प्रेस करता हूँ तो देखिए लॉजिकल 2, लॉजिकल 3, ऐसे यहाँ पर जितनी चाहे उतनी कंडीशंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमारी पहली कंडीशन देंगे कि अगर ये वाला सेल बराबर होता है 12th क्लास के, या देखिए यहाँ पर हमारा टेक्स्ट भी है, नंबर भी है, तो आपको इसे यहाँ पर डबल कोट्स में शो करना होगा। तो यहाँ पर हमने लॉजिक दिया कि अगर ये वाला सेल बराबर होता है 12th क्लास के, और यहाँ पर कोमा लगाएंगे, और दूसरा लॉजिक में हम देखेंगे कि ये वाला सेल बराबर होना चाहिए पास के, यानी कि यहाँ पर दोनों कंडीशन कंपलसरी है, यानी कि वो 12th क्लास का भी होना चाहिए और दूसरा पास भी होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट 12th क्लास का है और वो फेल है तो उसका यहाँ पर एडमिशन नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों ही कंडीशन हमारी कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपके पास में 2 कंडीशन से ज्यादा कंडीशन है तो आप यहाँ पर कोमा प्रेस करके आगे भी कंडीशन दे सकते हैं। फिलहाल हमारे पास में यहाँ पर 2 कंडीशन है, तो यहाँ पर मैं एंड फॉर्मूला का ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर हम कोमा प्रेस करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पर इफ फॉर्मूला का हमने यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में जो भी हमारी वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर दे दी है, उसका वैल्यू इज ट्रू। अभी बोला कि अगर आपकी जो कंडीशन है अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो वैल्यूज ट्रू में क्या है, तो वैल्यूज ट्रू में हम यहाँ पर चाहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरा हमें यहाँ पर देना है वैल्यूज फॉल्स, कि अगर आपकी कंडीशन फेल होती है तो क्या है, तो यहाँ पर डबल कोट्स टाइप कर देते हैं ट्राई अगेन, डबल कोट्स को बंद कीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और जैसे आप यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर आ गया ट्राई अगेन, यानी कि ये स्टूडेंट पहले तो हमारा 10th क्लास का है और दूसरा यहाँ पर फेल है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर सबके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 12th क्लास का है और यहाँ पर पास है, इसके लिए यहाँ पर कांग्रेचुलेशन लिखा है। लेकिन ये जो स्टूडेंट है यहाँ पर 12th क्लास का है, लेकिन एक कंडीशन तो हमारे यहाँ पर ट्रू है, लेकिन जो हमारी दूसरी कंडीशन है जिसमें पास होना था लेकिन यहाँ पर फेल है, तो इसके लिए यहाँ पर ट्राई अगेन लिखा हुआ गया। सो ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये अगर ये स्टूडेंट हमारा 12th का है और ये पास है तो यहाँ पर कांग्रेचुलेशन है, यानी कि ये यहाँ पर फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकता है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट पास है लेकिन ये हमारा 12th क्लास का नहीं है, इसलिए यहाँ पर ट्राई अगेन आ गया। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन कंपलसरी है। सो अगर आपके सामने एक कंडीशन से ज्यादा कंडीशन है और दोनों ही कंडीशन कंपलसरी है तो आप यहाँ पर एंड फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। सो आई होप आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि आप एंड फॉर्मूले का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। सो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड फॉर्मूला की तरफ, जो कि है और फॉर्मूलाज। और फॉर्मूलाज में हमारे पास में स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल, यानी कि हमारे पास में स्टूडेंट के मार्कशीट और आधार कार्ड अवेलेबल है। और यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ओनली 1, यानी कि यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है या तो उनके पास 12th की मार्कशीट होना चाहिए या फिर आधार कार्ड होना चाहिए, यानी कि इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एंड फॉर्मूला और फॉर्मूला से डिफरेंस क्या है। सो एंड में यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन हमारी कंपलसरी थी, और 12th क्लास का भी होना चाहिए और पास भी होना चाहिए, लेकिन और फॉर्मूलाज में यहाँ पर दोनों में से कोई एक चीज चाहिए, या तो मार्कशीट या फिर आधार कार्ड। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं और फॉर्मूला का। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इफ, और लॉजिकल टेस्ट में हम यहाँ पर टाइप करेंगे और फॉर्मूला। यहाँ पर और में टाइप किया। अब देखिए एंड फॉर्मूलाज और फॉर्मूलाज में यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी आप एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं, यानी कि अगर आप 5, 6, 7, 8 जितनी भी आपकी कंडीशन है
उस कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अप्लाई होगी। तो यहाँ पर हम लॉजिक देंगे कि अगर ये वाला सेल हमारा बराबर होता है, डबल कोट्स में टाइप करेंगे 12th क्लास के बराबर, कोमा प्रेस करके, और दूसरी कंडीशन हमें यहाँ पर देखिए अगर ये वाला सेल हमारा जो कि C3, तो यहाँ पर आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं, और ये वाला सेल हमारा जो कि आधार कार्ड वाला सेल है हमारा, तो ये वाला सेल हमारा बराबर होना चाहिए हमारे यस के, यानी कि अगर उसका आधार कार्ड अवेलेबल हुआ तो यहाँ पर यस है, अगर तो यहाँ पर हम और फॉर्मूला का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद कोमा प्रेस करेंगे, और अभी हमसे पूछ रहा है वैल्यूज ट्रू, यानी कि इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि तो यहाँ पर यस आ जाए, और अगर ये कंडीशन गलत होती है तो यहाँ पर नो आ जाए। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर डबल कोट्स को बंद करेंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने डबल कोट्स को ओपन नहीं किया, यहाँ पर हम डबल कोट्स को बंद करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट के पास में यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट है और यहाँ पर आधार कार्ड है, तो यहाँ पर यस आ चुका है, यानी कि इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सही होती है तो यहाँ पर यस आएगा। और अगर मैं इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर सबके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनके पास में 11th की मार्कशीट है और इनके पास आधार कार्ड भी नहीं है, तो यहाँ पर नो आ चुका है, यानी कि दोनों में से ए बी कंडीशन सही नहीं है, तो यहाँ पर नो आ गया। और यहाँ पर इनके पास में 12th की मार्कशीट है और यहाँ पर आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो भी इनका यहाँ पर यस आ चुका है, क्योंकि दोनों चीज में से हमें यहाँ पर एक चीज चाहिए, या तो उनकी मार्कशीट या फिर आधार कार्ड। सो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे आपको यहाँ पर सिंगल इफ फॉर्मूला का यूज कब करना है, उसके अलावा आपको यहाँ पर इफ के साथ में एंड फॉर्मूला का यूज कब करना है, और आपको यहाँ पर इफ के साथ में और फॉर्मूला का यूज कब करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ फॉर्मूले की तरफ, जो कि है नेस्टेड इफ। और नेस्टेड इफ में हम यहाँ पर निकालने वाले हैं इन स्टूडेंट्स के ग्रेड। तो ग्रेड निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है, जिसमें कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 33 से कम होते हैं तो वो यहाँ पर फेल माना जाएगा, और अगर 33 और 50 के बीच में होते हैं तो वो यहाँ पर पास माना जाएगा, और अगर 51 से लेकर 70 तक अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स है तो वो यहाँ पर एवरेज माना जाएगा, और अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 71 से लेकर 80 तक है तो वो यहाँ पर गुड माना जाएगा, और अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 81 से लेकर 90 तक है तो वो यहाँ पर वेरी गुड माना जाएगा। और उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 91 या फिर 100 तक है तो उसे हम यहाँ पर एक्सीलेंट देने वाले हैं। सो चलिए यहाँ पर मैं लगाता हूँ इजिकल टू, और यहाँ पर टाइप करता हूँ इफ, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, और लॉजिकल टेस्ट में हम यहाँ पर देने वाले हैं कि अगर ये वाला सेल ग्रेटर देन। सो देखिए गाइस, यहाँ पर हम जो भी वैल्यू लेंगे वो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू, यानी कि आप यहाँ पर सबसे पहले जो भी लॉजिकल टेस्ट देना चाहते हैं उसमें आपको यहाँ पर जो भी आपकी बड़ी वैल्यू है उसे आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो यहाँ पर हमारी जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है वो है यहाँ पर 91, तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे 91, यानी कि अगर C2 सेल बड़ा होता है 91 से तो यहाँ पर कोमा प्रेस करेंगे, और वैल्यूज टू में यहाँ पर जो भी हम चाहते हैं उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्सीलेंट, डबल कोट्स को बंद करेंगे और यहाँ पर कोमा प्रेस करेंगे। सो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिखाना चाहूंगा। तो कोमा प्रेस करने के बाद हमसे पूछ रहा है वैल्यूज फॉल्स, तो वैल्यूज फॉल्स में हम यहाँ पर लगाएंगे अगेन इफ फॉर्मूला। याद रखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप यहाँ पर टेक्स्ट, नंबर और फॉर्मूला तीनों ही आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस बार हम यहाँ पर वैल्यूज फॉल्स में लगाएंगे अगेन इफ फॉर्मूला, और यहाँ पर हम लॉजिकल टेस्ट बनाएंगे कि अगर ये वाला सेल, अगेन हम उसी सेल को सिलेक्ट करेंगे कि अगर C2 सेल ग्रेटर देन या बड़ा होता है 81 के। अब यहाँ पर हमने 81 क्यों दिया, क्योंकि देखिए जो भी हमारा फॉर्मूला है इफ फॉर्मूला, ये यहाँ पर सबसे पहले C2 सेल में ढूंढेगा कि इस सेल की जो वैल्यू है ये 91 से बड़ी है या नहीं। अगर उसे 91 से बड़ी कोई वैल्यू मिलती है तो वो यहाँ पर एक्सीलेंट शो करेगा, और अगर उसे यहाँ पर 91 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलती है तो अगेन इफ फॉर्मूला के अंदर ढूंढा कि इस सेल में 81 से बड़ी कोई वैल्यू है। अगर 81 से बड़ी वैल्यू होगी तो यहाँ पर जो भी हम रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे वो यहाँ पर शो करने वाला है, और हम टाइप करेंगे वेरी गुड, डबल कोट्स को बंद करेंगे। अब यहाँ पर कोमा प्रेस करेंगे और वैल्यूज फॉल्स में अगेन हम यहाँ पर इफ फॉर्मूला लगा देंगे। अब अगेन आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, यहाँ पर C2 सेल को टाइप करना है और ग्रेटर देन या बराबर, और इस बार आपको यहाँ पर 71 को प्रेस कर देना है। अब अगर उसे यहाँ पर 91 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो यहाँ पर 81 से बड़ी वैल्यू ढूंढेगा, और अगर 81 से बड़ी वैल्यू भी उसे नहीं मिलेगी तो यहाँ पर 71 से बड़ी वैल्यू ढूंढेगा।
तो चलिए हमने यहाँ पर 81 को प्रेस कर दिया। तो वैल्यू स्टोर में हमें यहाँ पर देना है कि अगर 71 से बड़ी किसी वैल्यू तो यहाँ पर गुड शो करे, गुड। उसका यहाँ पर कॉमा प्रेस कीजिए। अब अगेन आपको यहाँ पर बार बार इस फॉर्मूले को टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल यहाँ पर इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से। उसके बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब जो भी यहाँ पर 71 है आपको सिंपल इसे 71 से लेके 51 कर देना है। यहाँ पर गुड के ऊपर हमें लिखना है एवरेज। अब अगेन हमें यहाँ पर इसी फॉर्मूले को फिर से पेस्ट कर देना है और इस बार हमें यहाँ पर टाइप करना है 33 और अगर ये वैल्यू 33 से बड़ी होती है तो यहाँ पर 500 करेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर वैल्यूज फॉल्स में आपको यहाँ पर डबल कोट्स में टाइप कर देना है फेल। अब वैल्यूज फॉल्स लिखने के बाद आपने यहाँ पर जितने भी इफ फॉर्मूलास को ओपन किए आपको उन सभी के ब्रैकेट क्लोज करने होंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल 5 फॉर्मूले यूज किए इफ के, तो आपको यहाँ पर 5 बार ब्रैकेट क्लोज करना होगा। तो हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमने 5 बार ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसका हम यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू 95 से ऊपर है, तो यहाँ पर हमारा एक्सीलेंट आ चुका है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर सभी के ग्रेड ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर इसे 95 प्रेस कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक्सीलेंट आ रहा है। और अगर मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ 56 तो यहाँ पर एवरेज आ रहा है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से नेस्टेड इफ फॉर्मूले का यूज करके आप ग्रेड को निकाल सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको यहाँ पर हमेशा मिलती रहती है। अगर आप किसी डेडिकेटेड टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस लाने की। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।